जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे वैशाख माह में सुनी जाने वाली अमावस्या की व्रत कथा। अगर आप हमारे संपूर्ण भक्ति सागर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बहू और बेटों के साथ रहती थी। उसका बेटा परदेश में धन कमाने के लिए गया हुआ था, इसलिए सास और बहू दोनों अकेले ही रहती थी और एक दूसरे की देखभाल करती थी। सास बहू में बहुत प्यार था, बिल्कुल माँ बेटी के जैसे वह रहती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी जरा बताओ। तब बहू ने कहा कि माँ जी, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना हुआ रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत से प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर दान में किसी ब्राह्मण को दे दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी इसी मंदिर में चढ़ाया जाए या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाए, तो इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सास ने बहू से कहा कि बेटी, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू में बहुत प्यार से रहती थी, दोनों में माँ बेटी जैसा प्यार था, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से उल्टा सीधा ताने देने लगी और बहू अपनी सास से लड़ने झगड़ने लगी। दोनों को इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर लोग कहने लगे कि देखो, दोनों कितने प्यार से रहती थी, अब दोनों में कितनी लड़ाई हो गई है। एक दिन सास ने अपनी बहू से ताना मारा कि जब से हमारे घर में बहू बन के आई है तब से हमारे घर की लक्ष्मी ही चली गई है। तुम तो हमारे लिए शुभ नहीं हो, तुम्हारे कारण हमारे घर में कलेश और शांति चली गई है और शांति का माहौल हर वक्त घर में रहता है। अब बहू को यह बात लग गई और वह अपनी सास से कहने लगी कि मैं आपके घर के लिए अशुभ हूँ तो ठीक है, मैं आपके घर से चली गई है, मेरी वजह से लक्ष्मी चली गई है, मैं इतनी अशुभ हूँ। दोनों सास बहुओं में झगड़ा होने लगा। जब दोनों सास बहुओं में झगड़ा बढ़ गया तब बहू ने कहा कि ठीक है, अगर मेरी वजह से लक्ष्मी चली गई है तुम्हारे घर से, तो मैं ही तुम्हारे घर में लक्ष्मी लेकर आऊँगी। जब तक मैं लक्ष्मी लेकर नहीं आऊँगी तुम्हारे घर में पैर नहीं रखूँगी। तब सासू माँ ने बहू से कहा कि असल है तो जा लक्ष्मी लेकर आ। तब बहू ने कहा कि ठीक है माँ जी, मैं लक्ष्मी तो लेकर आऊँगी, लेकिन मुझे यह बताओ कि लक्ष्मी माता मुझे कहाँ मिलेगी। तब सासू माँ ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली गई कि अब जब तक मैं लक्ष्मी ले नहीं आऊँगी आपके घर वापस नहीं आऊँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी माता की खोज में निकल गई। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। वह बहू से पूछती है
कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उन घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि बेटी अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान विष्णु जी से लक्ष्मी जी को लेने जाओगी तो भगवान विष्णु भी आपको लक्ष्मी जी के पास में मिलेंगे, तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तब गाय माता बोलती है कि बेटी मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मेरे साथ मेरी संतान नहीं रहती है। बहू बोली ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। और यह कहकर फिर आगे चल देती हैं। आगे चलते चलते बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब वह घोड़ी से कहती है कि मेरी सास मुझसे अशुभ कहती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, मैं लक्ष्मी माता को ढूंढने जा रही हूँ। तब घोड़ी कहती है बेटी मेरे दुख का कारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूँगी, और यह बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। तब वह घोड़ी कहती है कि मेरे गले में यह पट्टा बंधा हुआ है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलते चलते बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से कहती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि मेरी सास मुझे अशुभ समझती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई हैं, इसलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। और तब वह अपाहिज औरत भी उससे कहती है कि बेटी अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरी समस्या भी ज़रूर पूछना। तब बहू कहती है कि ठीक है माँ जी, और वह फिर आगे चल देती है। अब चलते चलते बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है कि वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है बेटी मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को ज़रूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर भी आगे बढ़ जाती है। अब आगे जाते बहू को एक नदी मिलती है। वह बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई में का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है ज़रूर पूछ लूँगी, और कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है और उसे भूख लगी होती है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता है। अब वह इतनी थक जाती है और भूख के कारण बेहाल हो जाती है और वही जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं, आप इसके दुखों का निवारण करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। उनको किस कर्म का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे अगर यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का भेष धारण करते हैं और बहू के पास पहुंच जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। जब बहू होश में आती है तो साधु के भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है कि उसकी सास उसे अशुभ कहती हैं और उसके कारण उनकी घर की लक्ष्मी चली गई है, इसलिए वह लक्ष्मी माता को ढूंढने निकली है।
उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं और उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती हैं, बार बार नमस्कार करती हैं और उनके चरणों में गिरकर कहती हैं, मैं तो धन्य हो गई जो मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अमावस्या माता बहू को कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। इस पर बहू कहती हैं कि मुझे रास्ते में गाय मिली है और जो भी उसको मिलते हैं उन सब के बारे में वह भगवान से बोलती हैं कि उन सब का दुख भी दूर करो, और उसके पश्चात जो रास्ते में मिले उनके दुख के निवारण के लिए विनती करती हैं। तब भगवान बोलते हैं कि जो गाय मिली है तुमको उसका बछड़ा नहीं है, उस गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया है, इस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। अगर तुम उसका दूध पी लोगी तो उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। तब बहू घोड़ी के बारे में पूछती हैं कि उसका भी दुख दूर करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं, तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब बहू बुजुर्ग के बारे में भगवान से पूछती हैं कि जो बुजुर्ग उसे मिला है उसका भी दुख दूर करो। तब भगवान कहते हैं कि वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने, तुम उसको मंदिर ले जाना और भगवान के दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। तब वह बुजुर्ग महिला जो अपाहिज थी उसके बारे में भी भगवान से उसका भी निवारण पूछती हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जो बुजुर्ग महिला है उसने कभी भी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है, तुम उसके हाथ से दान करवा देना तो उसको विकलांगता से दूर हो जाएगी। फिर बहू आम के पेड़ के बारे में पूछती हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम नहीं खाने दी, इसलिए उसके आम खट्टे हैं, तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। फिर बहू नदी के पानी के बारे में पूछती हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जो नदी है तलहटी है नदी की, वह पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है, तुम उसका पानी पी लेना तो उसका पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमस्कार किया और अपने घर को जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में से जो मिलता गया उन्हें सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार उनकी समस्या दूर करती चली गई। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं और घर जाते हैं। उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सास से कहती हैं, सासू माँ, आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ, मेरे जाने से ही आपके घर की लक्ष्मी आई है, अब आप यहाँ रहें, मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तब सासू माँ ने कहा, नहीं बेटी, यह सब तुम्हारे पनौती अमावस्या व्रत का फल है, हमें मिला है, तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे कारण तो यह सब हुआ है। और सास बहू दोनों मिलकर रहने लगती हैं। बहू अपनी गलती के लिए अपनी सास से माफ़ी मांगती है कि वह सब तो अमावस्या माता के नाराज होने के कारण हो रहा था। सास भी बहू को बातों को समझती हैं और एक दूसरे को माफ़ करके खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब उनका बेटा भी परदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा कि घर में कितनी तरक्की हो गई है। घर की जगह महल बन गया है, नौकर चाकर हैं, सब घर में अन्नपूर्णा माता का वास है, धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं है। यह सब देखता है तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह तो इसी दरिद्रता को दूर करने के लिए परदेश में पड़ा हुआ था कि वहाँ पर रहेगा तो कुछ कमाएगा। जब वह अपने गांव अपने घर आता है तो यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। तब उसकी माँ उसे सब बातें बताती हैं कि कैसे 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से तेरी पत्नी ने यह सब व्रत का कमाल है, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर हुई है। 3 पनौती व्रत करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह वे लोग खुशी खुशी रहने लगे।
उसका बेटा भी बहुत खुश हो गया। 3 पनौती अमावस्या की पूरी कथा आज हमने आपको सुनाई है। साथियों, जैसे माता लक्ष्मी उस बहू के घर आई, वैसे ही सबके घर आना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूरी करना। जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, उन पर माता रानी अपनी कृपा अवश्य बनाना। तो बोलिए अमावस्या माता की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें और शेयर करें। राधे राधे।